नमस्कार दोस्तों, आज के लेटेस्ट न्यूज़ में आपके स्वागत करते हैं। बात करेंगे दल बदल कानून क्या है और इसकी आवश्यकता भारतीय संविधान में क्यों पड़ी और किस प्रकार से ये कार्य करता है। सभी जानकारी अपन इस वीडियोस में हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस को। बात करेंगे दल बदल कानून क्या है। अगर आप लोग मोस्ट ऑफली अभी न्यूज़ में देख रहे होंगे या फिर अभी राजनीति के परिवर्तन में आप लोग देख पा रहे होंगे तो काफ़ी बार आपने ये नाम सुना होगा, दल बदल। काफ़ी फेमस नाम है। दल बदल कानून क्या है, तो अपन आज उसी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियोस में लेने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस को। बात करेंगे दल बदल कानून क्या है, या फिर आप कह सकते हो दल बदल विरोधी कानून क्या है। अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशंस की, इसकी सिंपली एक सरल भाषा में अगर आपको बताऊं तो दल बदल का सिंपली अर्थ ये होता है कि एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना। मान लीजिए एक दल ए है और बी, दूसरा दल बी है। अगर मान लो यहाँ के कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पर्सन इस बी पॉइंट पे जाना चाहे या फिर बी पे जाना चाहे तो आप कह सकते हो ये दल और ये आपका वापस बी अगर इसमें आना चाहिए तो दल बदल कानून आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा और अपन लेंगे। अगर मैं बात करूं क्या है दल बदल कानून और इससे जुड़े हुए अभी हाल ही में करंट में जो विवाद हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे उठ रहे हैं राजस्थान राजनीतिक परिवर्तनों में। अगर बात करें विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना, अन्य किसी दल में शामिल होना, यह भी एक दल बदल कानून का एक भाग है। यानी कि आप लोग कह सकते हो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे तो आप लोग कह सकते हो कांग्रेस में जो विधायक सेलेक्टेड है, यानी विधायक जो टिकट जिसका निर्वाचित है, उसके बाद में अगर मान लो कोई भी विधायक वो उसको छोड़ के इस पार्टी को छोड़ के इसमें जाना चाहता है तो सिंपली आप कह सकते हो ये दल बदल यहाँ पे अपनी पार्टी को कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो मौलिक सिद्धांतों पर विधायक का अपनी पार्टी की नीति के विरुद्ध यहाँ पे योगदान करना भी दल बदल कानून है। उसके बाद किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक निर्दलीय यहाँ पे रहना, यानी अगर मान लो कोई भी एमएलए जो है, विधायक जो है, अगर किसी पार्टी को छोड़ देता है तो वो एज ए निर्दलीय की तरह यहाँ पे कार्यरत रहता है। उसके बाद परंतु पार्टी से निष्कासित किए जाने पर यह कानून लागू उस पर नहीं होता दल बदल का। नेक्स्ट अगर बात करें तो सारी स्थितियों पर यदि विचार अपन करें यहाँ पे सिंपली तो दल बदल की स्थिति जब होती है जब किसी भी दल के शासन या फिर विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है या फिर पार्टी व्हीप की अवहेलना करता है। इस स्थिति में उसकी सदस्यता तो जो है वो यहाँ पे समाप्त किया जा सकता है और उन पर यहाँ पे दल बदल निरोधक कानून भी यहाँ पे लागू होता है। यानी आप कह सकते हो एक पार्टी में जो एमएलए है अगर वो अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ना चाहता है या फिर अपनी पार्टी की व्हीप जो है उसकी अवहेलना करना चाहता है और दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो उसके ऊपर ये दल बदल कानून यहाँ पे लागू होगा। नेक्स्ट अगर बात करें किसी पार्टी में अगर एक साथ यहाँ पे 2/3, मैं आपको कह रहा हूँ एक साथ अगर मान लो 2/3 एमएलए किसी भी पार्टी को छोड़ देते हैं तो ये कानून उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, यानी किसी भी पार्टी में अगर मान लो टोटल यहाँ पे मेंबर हैं, टोटल यहाँ पे एमएलए है या फिर शासन है, अगर वो एक साथ यहाँ पे 2/3 अगर एमएलए या फिर एमपी एक साथ यहाँ पे पार्टी को छोड़ते हैं तो ये कानून उसके ऊपर यहाँ पे लागू नहीं होगा। उन्हें स्वतंत्र दल बनाने की अनुमति भी यहाँ पे नहीं दी जाएगी, वो किसी दूसरे दल में शामिल यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पे दल बदल के लिए यहाँ पे एक प्रसिद्ध जुमला प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। मोस्ट ऑफली अपन काफी बार सुनते भी हैं। अगर मैं उस जुमले की बात करूं तो यहाँ पे कहते हैं अपन आया राम गया राम। ये एक जुमला यहाँ पे काफी प्रसिद्ध है, आप लोग काफी मोस्ट ऑफली हर कैंडिडेट के मुंह से सुनते भी होंगे राजस्थान में। अगर बात करें भारतीय इतिहास में जुमला एक दृष्टि से देखा जाता है और इसका स्लोगन का प्रतिपादन अगर बात करें तो चौथे आम चुनाव के बाद इसका किया गया था। यानी चौथा आम चुनाव जो भारत में किया गया था तब उसका प्रतिपादन या फिर उसकी घटना जो है शुरू की गई थी। उसके बाद वर्तमान में भारतीय राजनीति में बहुत दलों का निर्णय यहाँ पे हो चुका है जो एक चिंता का विषय भी यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर सभी लोग राजनीति में अपनी भागीदारी दिखाने लगेंगे तो जनता का जो विकास है, उनका जो डेवलपमेंट है, उनका जो पुनरुत्थान है वो यहाँ पे कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि राजनीति में शिक्षित लोगों का होना काफ़ी आवश्यक है अथवा अनिवार्य तत्व भी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दल छोड़कर गए सदस्य के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई करने का अधिकार सदन के अक्सर भी यहाँ पे होता है। दल बदल करने के लिए यहाँ पे 2/3 सदस्यता की आवश्यकता यहाँ पे होती है। नेक्स्ट अगर बात करें अपवाद एक्सेप्शन जो है यहाँ पे हाल ही में इस कानून में बने हुए हैं दल बदल में, तो वो क्या है वो भी हम जान लेते हैं इस वीडियोस में। अगर मैं स्लाइड्स में बात करूं तो दल बदल कानून लोकसभा या फिर विधानसभा अध्यक्ष पर यहाँ पे लागू नहीं होता। मतलब ये हुआ कि लोकसभा और विधानसभा का कोई भी सदस्य अध्यक्ष नियुक्ति होने के बाद इस कानून का किसी प्रकार का उसके ऊपर लागू नहीं होता।
प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दे या फिर दल के व्हीप के विरुद्ध जाकर मतदान कर दे तो इस कानून का यहाँ पे लागू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के दौरान दल के विहिप का उल्लंघन करने पर भी यहाँ पे सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात करें दल बदल कानून जो है, इसके तहत यहाँ पे सदन की सदस्यता से अयोग्य जो व्यक्ति को घोषित कर दिया जाता है, किसी भी मेंबर या फिर एमएलए एमपी को यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तब मंत्री बनने के लिए अयोग्य रहता है, यानी वो मंत्री नहीं बन पाता जब तक यह दोबारा चुनाव सदन का ना हो जाए, जब तक वो अयोग्य ही यहाँ पे संसद या फिर एमपी के द्वारा यहाँ पे जो माना जाता है अयोग्य। नेक्स्ट अगर बात करेंगे आखिर क्यों आवश्यकता इस रूल की पड़ी, अगर मैं आपको बता दूं दल बदल कानून की आवश्यकता मुख्य रूप से 1967 में यहाँ पे महसूस की गई भारत सरकार के द्वारा 1967 में। उसके बाद में अगर बात करें साल 1967 से पहले तक देश में दल बदल कानून के लगभग 500 मामले यहाँ पे घटित हुए और उनमें से अधिकतर मामले राज्य स्तर पर ही थे, जिनमें अधिकतर मामलों के पीछे वजह थी राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट अगर बात करें देश में चौथे आम चुनाव के बाद में दल बदल के अभूतपूर्व मोड़ लिया और विधायक प्रशासन अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए पुराने दल को छोड़कर नए दल में शामिल होने लगे। वहीं जब उसमें किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने फिर पार्टी यहाँ पे बदल ली। यानी 1967 से भारत सरकार के द्वारा ये लागू किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक बड़ा एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेता हूं, हरियाणा में देखने को इसका एग्जांपल्स मिलता है दल बदल कानून का। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे जो विधायक जो है गया लाल, जो साल 1967 में एक ही दिन में 9 घंटे तक यहाँ पे कांग्रेस में शामिल होने के लिए संयुक्त मोर्चा छोड़ा और फिर उन्होंने संयुक्त मोर्चा में वापस जाने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संविधान की 10वीं सूची में अनुबंध को यहाँ पे जोड़ा गया। यह एक विधायक शासन को दल बदल के लिए अयोग्य ठहराव करने के लिए भी एक निर्धारित किया गया, इसके लिए क्राइटेरिया। तो देखिए स्लाइड्स में अगर बात करें इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे पूछे जाने की संभावना यहाँ पे है, तो सबसे पहले एग्जांपल्स अगर बात करें तो हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पे देखने को मिला। अगर हरियाणा सरकार में विधायक की बात करें तो गयालाल थे, तो 1967 में इस कानून की यहाँ पे आवश्यकता फील हुई और यहाँ पे लागू भी किया गया भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट्स है वो आपके लिए यहाँ पे रह सकता है 10वीं संविधान की 10वीं सूची में यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ भी आप कह सकते हो इसको, या फिर दल बदल कानून यहाँ पे भारतीय संविधान की सूची में जोड़ा गया 10वीं सूची में। उसके बाद में 3 बड़ी खामियां इस नियम की बताई जाती हैं, इस लॉ की बताई जाती है, रूल्स की बताई जाती हैं, वो खामियां भी अपन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इस कानून में राजनीतिक दलों की संरचना सही ढंग से परिभाषित नहीं की गई। उसके बाद में स्पीकर का निर्णय अदालत के कार्य क्षेत्र के बाहर रहेगा, फिर भी मामले अदालत में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे स्पीकर का निर्णय जो है अदालत में नहीं जाएगा, फिर भी यहाँ पे अदालत में इनके निर्णय को देखने को मिला। नेक्स्ट जो सदन है उसके बाहर विधायकों की भूमिका अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक नया पहलू सामने आया, जिसके बाद इस कानून में बदलाव की आवश्यकता भी यहाँ पे पड़ी। नेक्स्ट अगर बात करें तो दल बदल कानून के मामले की अगर बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं साल 1967 से 1972 के बीच में लगभग 50% विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ये शामिल हो गए। तो आपके ये आज का डिस्कस था जो मैंने दल बदल कानून से यहाँ पे आपको सामने डिस्कस किया। सभी इंटरव्यूज में या फिर सभी कंपटीशन एग्जाम्स में करंट न्यूज के रूप में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है संविधान में किस सूची के अंदर इसको यहाँ पे लिया गया है। मैं आपको बता दूं 10वीं सूची के अंतर्गत यहाँ पे भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया है, जिसके अंदर 2/3 यहाँ पे सदस्य का होना आवश्यक है। और उसके बाद में जो भी दल बदल कानून जो है वो 1967 से भारतीय संविधान में इसकी महसूस की गई। सबसे पहले हरियाणा के ये एक विधायक पे यहाँ से लागू किया गया, जिसमें काफ़ी पार्टियों को ये लोग ज्वाइन करते थे और छोड़ देते थे अपनी आवश्यकताएं पूरी ना होने पे। तो इस कानून की यहाँ पे भारतीय संविधान को आवश्यकता हुई, जिस प्रकार से इस कानून को यहाँ पे अपनाया गया भारतीय संविधान में। तो ये था आज का डिस्कस जो मैंने इस वीडियोस के माध्यम से आपके सामने किया। मैं आशा करूंगा कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा भी लगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो न्यूज़ है काफ़ी करंट न्यूज़ है और आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में काफ़ी ये हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।